हेलो दोस्त। तो आज हम लोग इंटीग्रेशन का टाइप 14 देखने वाले हैं और इस टाइप में हम लोग देखेंगे किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर हम लोग को आएगा। तो इसमें सबसे मेन जो है आपका दो फार्मूला याद करना है, 1 प्लस साइन 2x और 1 माइनस साइन 2x। तो 1 प्लस साइन 2x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और 1 माइनस साइन 2x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिल करके 1 हो जाएगा और प्लस में 2 साइन ए इंटू कॉस एक्स साइन 2x के इक्वल में हो जाएगा। तो ये दो फार्मूला यहाँ से हम लोग को याद रखना है और इसी टर्म पे यहाँ से इसको ब्रेक करना है। तो पहला क्वेश्चन से यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन 2x लिखा हुआ है। अब इसको ज़रा देखिएगा हम किस प्रकार से लिखें। साइन 2x को इसके टर्म में लेकर के आना है हमको, 1 प्लस साइन 2x के टर्म में या 1 माइनस साइन 2x के टर्म में। तो यहाँ से अगर हम 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस साइन 2x लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस में 1 यहाँ से प्लस में 1 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस मिल करके प्लस में साइन 2x हो जाएगा। तो आइए और फिर इसको हम 1 माइनस साइन 2x को क्या लिखें, साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जो है यहाँ से मान लेना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी मान लिए, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स साइन का माइनस में कॉस तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा और डी एक्स डी टी के इक्वल में आ जाएगा। अब इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे तो साइन एक्स डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स कितने के इक्वल में आया, डी टी। तो यहाँ पर हमने डी टी रख दिया है, 1 है ना। तो 1 है, यहाँ से 1 रख दिया है रूट में यहाँ से, और साइन यहाँ से रूट एक छुटा हुआ तो रूट यहाँ पे है ना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर को एक्स को टी माने हैं तो यहाँ पे स्क्वायर है तो टी स्क्वायर हो गया। अब हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, कौन सा फार्मूला, तो डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इन्वर्स एक्स अपॉन ए, है ना। इसी फार्मूला पे बैठा दिए तो साइन इन्वर्स टी प्लस में सी हो जाएगा और फिर उसके बाद में टी का जो वैल्यू हम लोग माने थे और टी का वैल्यू यहाँ पे रख दिए हैं। ठीक उसी तरह से 2 नंबर क्वेश्चन पेपर को अगर हम देखें तो माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स यहाँ पे दिया हुआ है अपॉन अंडर रूट साइन 2x। फिर वही टर्म यहाँ पे किए हैं हम, 1 माइनस साइन 2x लिख दिए हैं और फिर उसके बाद में यहाँ से है ना 1 माइनस साइन 2x को यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, है ना। यहाँ से लिख दिए हैं। फिर यहाँ से हमने मान लिया है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी मान लिया है। जब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी टी के इक्वल में आ जाएगा। अब आगे हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसके वैल्यू को हम लोग रख देंगे। तो यहाँ से हम लोग इसके आगे वैल्यू को हम लोग रखते हैं तो माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स यहाँ पर दिया हुआ था, वह साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इसको टी माने ही हैं हम लोग, है ना। तो माइनस इसके जगह पे क्या आ गया था, ये ऊपर डी एक्स जो है डी टी के इक्वल में आ गया था, डी टी हो गया और 1 था माइनस में, इसको हम लोग टी माने थे, टी स्क्वायर हो गया। ये माइनस को हटा दिए, क्या ऊपर में माइनस कॉमन निकाले थे हम लोग, है ना। तो हटा दिए तो टी माइनस में था वो प्लस में आ गया और प्लस वाला 1 माइनस में आ गया। ठीक है, अब इसके आगे में हम लोग आते हैं। फिर यहाँ से फार्मूला यूज कर दिए हैं हम, कौन सा फार्मूला, तो फार्मूला डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या होगा इसका फार्मूला, तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस में सी हो जाएगा, है ना। ये 6 फार्मूला हम आपको बताए हुए हैं। इसी पे है टी के टर्म में है तो टी प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 हो गया और टी क्या माने हैं हम लोग, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को माने हैं, यहाँ से रख दिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 2x के इक्वल में आ जाएगा और एक प्लस में सी हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से 3 नंबर क्वेश्चन पेपर को हम देखते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन पेपर भी उसी तरह का है। यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, 4 प्लस साइन 2x है। तो 4 को क्या लिखे, 5 माइनस में 1 माइनस में साइन 2x लिख सकते हैं हम, और ब्रैकेट हटाएंगे यहाँ से तो 5 में से 1 कट जाएगा 4 हो जाएगा
प्लस और माइनस में माइनस और माइनस मिलकर के प्लस में साइन 2x हो जाएगा। अब यहाँ से आइए फिर 1 माइनस साइन 2x को साइन x माइनस में कॉस x का होल स्क्वायर लिख देंगे। फिर यहाँ वही मानना है, यहाँ से साइन x माइनस कॉस x को t मान लिए, उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, dx इक्वल टू dt हो जाएगा। अब इसको क्या ऊपर में हम लिखें तो यहाँ से ये dt के इक्वल में आ गया तो dt हो गया, 5 यहाँ पे है, इसको t माने तो t स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ से हम लोग dt 5 है तो √5 का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा आपका t का स्क्वायर। फिर वही फार्मूला यूज कर दिए हैं, dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फार्मूला साइन स्क्वायर x अपॉन f है ना, और साइन यहाँ पे t है तो t/5 हो जाएगा है ना। और यहाँ से फिर हम लोग क्या किए हैं, t का वैल्यू रख दिए हैं, जो माने हैं उसका हम लोग वैल्यू वहाँ पे रख दिए हैं। फिर जो है हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि अगला नंबर किस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे आता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में √3 माइनस साइन 2x यहाँ पे देखना है। तो फिर वही 4 है ना 3, और यहाँ से माइनस में है तो इस बार प्लस में यहाँ से लेकर के आना है ना, तब ना 4 में से अगर हम यहाँ से 1 प्लस साइन 2x को तो 4 माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस और प्लस माइनस में साइन 2x आ जाएगा। यहाँ से बात को समझिएगा, तो 4 में से 1 घटा देंगे तो उसी के इक्वल में है। अब यहाँ से 1 प्लस साइन 2x को cos x प्लस में साइन 2x यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं है ना। तो 4 है यहाँ पे, फिर उसके बाद इसको मान लेंगे हम लोग cos x प्लस में साइन x को हम लोग यहाँ से मान लिए। तो यहाँ से हम लोगों ने यहाँ से माना, और यहाँ से क्या है फिर उसके बाद में तो इसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन किए हैं तो आ गया आपका dt की इक्वल, और यहाँ से देख लीजिए वो dx dt की इक्वल में आ गया है। और फिर यहाँ से dt अपॉन √2 4 है यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में इसको t माने हैं तो माइनस में t स्क्वायर हो जाएगा। फिर वही फार्मूला हम लोग को अप्लाई करना है, dt अपॉन √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर साइन इन्वर्स साइन इन्वर्स x अपॉन a प्लस c हो जाएगा। तो साइन इन्वर्स t/2 हो जाएगा, एक जगह पे 2 है, और जो हम लोग t का वैल्यू माने हैं उसको हम लोग रख देंगे। ठीक है, उसी तरह से एक यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन दिए हैं, थोड़ा सा हम हिंट भी कर दिए इसको, साइन x प्लस कॉस x, और यहाँ से 9 प्लस में 16 और साइन 2x यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको क्या लिखेंगे, 9 यहीं छोड़ दिए, ये प्लस में है यहाँ माइनस में लिखना पड़ेगा, तो 16 1 माइनस में साइन 2x लिख दिए, और प्लस यहाँ पे 16 जोड़ना भी पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ पे घटाने का भी काम किया। 9 माइनस में 16 हो जाएगा तो प्लस में कैंसिल हो जाएगा, 9 वही हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस मिल करके प्लस में साइन 2x हो जाएगा है ना। कहा कि 16 भी यहाँ पे आ चुका है ना, इसलिए यहाँ माइनस में था इसलिए हम प्लस में 16 भी किए हैं। तो यहाँ पे माइनस 9 और 16 को जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, माइनस में 16 यहीं छोड़ दिया हम, और 1 माइनस साइन 2x को साइन x माइनस में कॉस x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर साइन x माइनस में कॉस x को t मान लिए, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dx dt आ जाएगा, तो dt आ गया, 25 था 25 16 यहाँ पे t माने तो 16 t स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से 5 स्क्वायर 16 को 4 t स्क्वायर लिख देंगे यहाँ से हम, और उस तरह से फिर हम जो है 1/2 इंटू उसका फार्मूला चला जाएगा अंडर dt अपॉन में a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर का फार्मूला 1/2 लॉग a प्लस x, और यहाँ से माइनस x है ना। तो इस फार्मूला पे हम यहाँ से बैठा दिए हैं आपको, और t के साथ 4 है तो 4 से हम डिवाइड कर दिए हैं है ना। और t का वैल्यू जो हम लोग माने हैं है ना, t का जो वैल्यू यहाँ से मान चुके हैं हम लोग cos x प्लस साइन, उसको आप जो है ना रख दीजिएगा वहाँ से है ना। तो इस टाइप का हमें उम्मीद है कि आपको जो है पेपर आया, अगर पेपर में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा तो आप निश्चित तौर पे इसको जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।